न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करते हैं मुल्क की सियासी फजा में मचने वाली हलचल का। हुकूमत बचाने और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान की कोशिशों में तेजी आ गई। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए, फैसला करने के लिए वजीर आजम सीनियर क़यादत से हतमी मुशावरत करेंगे। परवेज़ खटक, अली जैदी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर रहनुमाओं को सलाह मशवरे के लिए बनी गाला बुला लिया। PTI के रहनुमा वजीर आजम को स्पीकर कौमी असम्बली से होने वाली मुलाकात से भी आगाह करेंगे, जबकि मुशावरत के बाद वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हतमी मंजूरी देंगे। हुकूमत बचाने और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान की कोशिशों में तेजी आ गई। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए, फैसला करने के लिए वजीर आजम सीनियर क़यादत से हतमी मुशावरत करेंगे। परवेज़ खटक, अली जैदी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर रहनुमाओं को मशवरे के लिए बनी गाला बुला लिया। PTI के रहनुमा वजीर आजम को स्पीकर कौमी असम्बली से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे, जबकि मुशावरत के बाद वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हतमी मंजूरी देंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को दुरुस्त करार देते हुए ज़ाबिते के मुताबिक करार दे दिया है। तहरीक और रेक्विजिशन पर अपोजिशन अराकीन के दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल कर ली गई। ज़राए असम्बली का कहना है किसी भी रुकन के दस्तखत मशकूक या रूल ऑफ साइन के खिलाफ नहीं निकले। कौमी असम्बली शोबा कानून साजी ने तमाम जवाबित पूरे करने के बाद फाइल स्पीकर को भिजवा दी है। स्पीकर को 22 मार्च से कबल किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी गई। ज़राए कौमी असम्बली का कहना है इजलास बुलाना एक आईनी तकाजा है जिससे इन्हिराफ नहीं किया जा सकता। पहला मरहला रेक्विजिशन पर दस्तखतों की तस्दीक, दूसरा अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखतों की तस्दीक का था। दोनों मराहल मुकम्मल होने और तहरीक के ज़ाबिते के मुताबिक होने का जायज़ा लिया गया। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की हिकमत अमली आज वाज़ेह हो जाएगी। इस्लामाबाद में पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर होने वाले फैसला कुन इजलास में अहम सियासी उमूर पर हतमी मुशावरत होगी। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा बैठक में भी चौधरी बिरादरान और काफ लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली ने हुकूमत से ताउन जारी रखने या न रखने के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया था। चौधरी शुजात हुसैन का मौक़िफ़ था कि काफ लीग किसी भी कशमकश का शिकार नहीं है। अपोजिशन का हुकूमत को घर भिजवाने का मिशन अहम मोड़ पर पहुंच गया। सियासी पारा दिन ब दिन हाई होने लगा। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के राबितों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को इशाइया दिया जा रहा है। नंबर गेम में कामयाबी के लिए मुशावरत भी की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत के गिर्द अपोजिशन का घेरा तंग होने लगा। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की मुहिम का फाइनल राउंड शुरू हो गया। मिशन कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन की बड़ी बैठक कल इस्लामाबाद में लगेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर कल तमाम अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। इस मौके पर होने वाली मुशावरती निशस्त में सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी दावत दी गई है। भानमती का कुनबा हुकूमत गिराना चाहता है। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की सियासी हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी। कहा वजीर आजम के उम्मीदवार का वजूद है न वजीर आला का। तहरीक अदम एतमाद का मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर है, इमरान खान। अपोजिशन वाले सारे ताश के पत्ते हैं, फूंकों से गिर जाने वाले, एक धक्का दिया तो बिखर जाएंगे। मेंबरान को पार्लियामेंट आने से रोकना आईन के खिलाफ है। इमरान साहब अगर अपने मेंबरान पे यकीन है तो पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इंशाअल्लाह मेंबरान पार्लियामेंट भी आएंगे और आपको वोट भी नहीं देंगे। अपने बयान में कहा आइन के आर्टिकल 15 के तहत रुकन कौमी असम्बली समेत किसी शहरी की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 17 के तहत सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, राय दही का इस्तेमाल रुकन कौमी असम्बली का बुनियादी आईनी हक है।
आइन के तहत है। मुंतखब करने वाला ऐवान ही वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने का भी इख्तियार रखता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हम। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से। मुल्क भर की तरह मुल्तान के बासी भी महंगाई के न थमने वाले तूफान से परेशान है। गोश्त की कीमतों में इजाफे के साथ साथ दालों की कीमतों को भी पर लग गए। दालें भी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मजीद जानिए एयरपोर्ट रोड से नुमाइंदा न्यूज़ वन जुनेद मलिक की इस रिपोर्ट में। इन्हें हर चीज को अपने घेरे में ले लिया, छोटा गोश्त हो या बड़ा, दालें सब कुछ महंगी दिखाई दे रही हैं। शहरी इस पर क्या कहते हैं, क्या क़ुव्वत खरीद है या नहीं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। जी गोश्त तो वैसे ही महंगा हो चुका है, इतना गरीब की पहुंच से बाहर है। और दालों के रेट देखें तो कोई गरीब ले ही नहीं सकता। हुकूमत से ये अपील है कि हमारे लिए कुछ करें, कुछ रियायत, कुछ ये चीज़ वगैरह। रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की कमेटीज़ हैं, उन कमेटीज़ का अमल दखल सिर्फ इतना है मेरे ख्याल से कि वो आते हैं, एक लिस्ट पकड़ा के चले जाते हैं और 10 रुपये लेके चले जाते हैं। उसके अलावा तो मैंने इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं देखा कि कोई रोक टोक हो या कोई किसी किस्म का लाए अमल हो। इसने जो भी नारे लगाए थे ना, तब्दीली आएगी, तब्दीली की वजह से हमने इसको वोट दिया था, इसकी वजह से नहीं दिया तो भाई तूने डबल महंगाई काट दे। माह रमज़ान की वजह से ना तो ये पीछे से जानवर महंगे हो गए हैं और क़ुव्वत खरीद लोगों की बहुत कम हो गई है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में महंगाई का तूफान आ गया। दाल, सब्जी, फलों की कीमतें सुनकर आवाम को दिन में तारे नजर आने लगे। शहरियों का कहना है कि हर चीज़ महंगी फरोख्त की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन राहील हसन से, जो इस वक्त आपारा के इतवार बाजार में मौजूद हैं। आए रोज बढ़ती महंगाई ने इतवार बाजारों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। सस्ते बाजारों में भी महंगाई के बायस अशिया की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। महंगाई की वजह से जो है ना घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरी हुक्मरानों से मतलब यही इल्तिजा है कि कुछ गरीब का ख्याल किया जाए। जिसकी 20 से 25 हज़ार रुपया सैलरी है, ठीक है, मकान किराए के मकान में रहता है, ठीक है, मकान का किराया देगा, बिल देगा, या बच्चों की फीसें देगा, या बीमार बंदा घर में बूढ़े वालिदैन होते हैं उनका इलाज करवाएगा। शहरियों का कहना है कि सस्ते इतवार बाजारों में भी अब कुछ सस्ता नहीं रहा। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गरीब के हालात मुश्किल बना दिए हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राहील हसन, न्यूज़ वन, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई, बेरोजगारी और टैक्सेस के खिलाफ धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने से खिताब करेंगे। मुजाहिरीन का कहना है जल्द हुक्मरानों के खिलाफ इस्लामाबाद में फैसला कुन अवामी धरना होगा। मजीद जानते हैं धरने में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बताइए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन हैं और सिराजुल हक कब खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जमात इस्लामी की तरफ से अवामी धरना के लिए पिंडाल सज चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस रावलपिंडी के अमीर सैयद आरिफ शिराजी साहब, उनसे बात करते हैं अवामी धरने के हवाले से क्या वो कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये बिल्कुल पुनः है और महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और आज का नौजवान बिल्कुल बेरोज़गार है और हमारे हुक्मरानों ने अपनी कौम से जो वादे किए थे वो वादों में से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम करोड़ों नौकरियां देंगे और आवाम को रिलीफ देंगे, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम घर बना के देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में महंगाई। आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक। सिलसिला जारी है। काबिज भारतीय फौज ने कुपवाड़ा में एक और नौजवान को शहीद कर दिया, जिसके बाद जुमेरात से इस इलाके में मकतूल नौजवानों की तादाद 8 हो गई। फौजियों ने नौजवानों को ज़िले के इलाके न्यूचामा में मुहासरे और घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आखिरी इत्तलाआत आने तक इलाके में ऑपरेशन जारी है।
यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब रूसी फौज के शदीद हमले। यूक्रेनी हुक्काम ने इल्ज़ाम आयद किया है रूस शहरों से इनखला करने वाले निहत्ते शहरियों के काफिलों पर हमले कर रहा है, जिससे खवातीन और बच्चों की भारी तादाद में अमवात हो रही हैं। रूस ने इन हमलों की तरदीद की है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब रूसी फौज के शदीद हमले जारी हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस शहरों से इनखला करने वाले निहत्ते शहरियों के काफिलों पर हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ जारी कर दिए। बरतानिया ने भी यूक्रेन के महाजरीन की रिहाइश के लिए माहाना 350 पाउंड फी कस देने का ऐलान कर दिया। उधर रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया, कहा यूक्रेन को मोहलिक हथियारों की फराहमी से बाज रहे। इराक के शहर अरबेल में वाक़ई अमरीकी एयरबेस मिसाइल हमले में तबाह कर दी गई। इसराइली एजेंसी मोसाद का ट्रेनिंग सेंटर भी उड़ा दिया गया। अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर मिसाइल हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। कहा ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे को 12 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। हमले में कुर्द न्यूज़ चैनल का दफ्तर भी जद में आ गया। इराकी वज़ीर आज़म ने हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। अरबेल के गवर्नर उम्मीद खुशनाफ्त ने कहा है कि कई रॉकेट कौंसल खाने के करीब गिरे हैं और ये वाज़ेह नहीं कि निशाना शहर का हवाई अड्डा था या अमरीकी कौंसल खाना। कुर्दिस्तान के वज़ीर सेहत ने कहा है हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टेडियम में अवाम का रश, छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद पाक ऑस्ट्रेलिया मैच देखने उमड़ आई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 बदियुज़्ज़मा से, जो स्टेडियम में मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा, बताइए शायकीन का क्या जोश व खरोश देख रहे हैं? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 24 साल बाद नेशनल स्टेडियम कराची में जो हैं वो मुकाबला कर रही हैं। आज दूसरे दिन का खेल है, संडे है, छुट्टी है, इस वजह से शायकीन ने क्रिकेट की बड़ी तादाद यहाँ पर नजर, क्योंकि लाइनें लगी हुई हैं और अपनी अपनी निश्चितों पर जाने के लिए तैयार है। मैं उनसे बात भी करूँगा। क्या कहते हो यार, वनडे में या T20 में तो रश होता ही है, लेकिन टेस्ट मैच भी देखने आ रहे हैं। देखिए 24 साल का इम्पैक्ट है। जो 24 साल गैप रहा है, हमारे शायकीन तमाम लोग तरस रहे थे इंटरनेट के लिए। इस वजह से हम भी इसी होप के साथ आए हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। क्या कहेंगे, कितना मजा आ रहा है और कितना एंजॉय करेंगे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। रिजवान भाई को देखने के लिए आया हूँ। रिजवान भाई को देखने के लिए आए। हाँ जी, क्या कहेंगे, कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम आई है, कितना अच्छा लग रहा है? पहले तो छोटी टीमें आती थी। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है भाई। कहाँ पे टांग रही है ऑस्ट्रेलिया की? मैच देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है और टीम ऑस्ट्रेलिया को वेलकम करते हैं। हाँ जी, कुछ नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद। बेहतरीन हो, लंबी लाइन है, अभी मैच खत्म हो जाएगा फिर हमारा नंबर आएगा। बिल्कुल भाई, और भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, हर तरफ कोई बाजे लेके आए, बच्चे भी आए हैं। हाँ भाई, कैसा लगे ऑस्ट्रेलिया को अपने सामने देखोगे? आपका शुक्रिया। कौमी दहशतगर्दी सेंटर पबी में 5वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला मुल्तान कोर ने जीत लिया। रावलपिंडी कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में उर्दन, मराकेश, नेपाल, तुर्की, उज़्बेकिस्तान की टीमों ने शिरकत की। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में 5वें बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवेलुएशन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी की 8 और उर्दन, मराकेश, नेपाल, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, सऊदी अरब और श्रीलंका समेत 8 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। मुल्तान कोर ने मुकाबला जीत लिया, जबकि रावलपिंडी कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। बैनुल-अक़वामी टीमों में सोने के तमगे नेपाल, तुर्की और उज़्बेकिस्तान ने जीते। चांदी के तमगे कीनिया, मराकेश और श्रीलंका ने जीते, जबकि उर्दन और सऊदी अरब की टीमों ने कांसी के तमगे जीते। मेहमान खसूसी ने मुकाबले के शुरका में इनामात और मेडल्स तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफीर नवाफ सईदुल मालिकी, पाकिस्तान में मराकेश के सफीर मोहम्मद कारमून, शरीक मुमालिक के मुबस्सिरीन और दिफाई अताशियों ने भी शिरकत की। मुकाबला 7 से 9 मार्च तक 60 घंटे पर मुहित था, जिसमें इंतहाई मुश्किल माहौल में मुख्तलिफ इवेंट्स शामिल थे। टीमों का जिस्मानी बर्दाश्त, जहनी चुस्ती और हिकमत अमली की महारत के लिए जायजा लिया गया।
फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने यह कारनामा इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से टॉटनहम के खिलाफ शानदार हैट्रिक करके सरअंजाम दिया। मौसम की बात करें तो कराची में गर्मी ने भरपूर एंट्री दे दी। समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात का कहना है 15 मार्च तक शहर में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात का कहना है शिमाल मगरबी समत से चलने वाली मैदानी इलाकों की हवाएं बंद होने से 15 मार्च तक शहर में गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर कायद में हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसमें नमी का तनासुब 66% है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहा। लेह, बाबूसर और स्कर्दू में सर्दी बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। मौसम बहार की आमद के साथ ही मुल्तान की फजा भी महक उठी। रंग बिरंगे फूलों ने हर सू खुशबू बखेर दी। PHA के तहत होने वाली नुमाइश में 20,000 से ज्यादा अक़साम के फूलों की नुमाइश की गई। दरियाए चनाब पर जश्न बहारा के रंग बिखर गए। दरिया किनारे पैराग्लाइडर्स ने समा बांध दिया। शहरियों की कसीर तादाद भी पैराग्लाइडर्स से महजूज हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर अब्बास सिप्रा। आसमान को चीरते और परिंदों के साथ अटकेलियां करते दरियाए चनाब के किनारे ये पैराग्लाइडर्स जश्न बहारा को खुशामदीद कह रहे हैं। शहरियों की कसीर तादाद भी पैराग्लाइडर्स से महजूज हो रही है। बचपन से ख्वाब था कि मैं पैराग्लाइडिंग करूं और चिन्योट के अंदर ये मौका फराहम कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। इस तरह की दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मीना बाजार लगाया गया और जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। पैराग्लाइडर्स ने दरियाए चनाब को खूबसूरत सयाहती मकाम करार देते हुए अपने फन का खूब मुजाहिरा किया। जश्न बहारा की वजह से हमें मौका मिला कि हम लोग यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि इतने लोग चिन्योट शहर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और वो हमारी इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और आप देखते रहिए News1।